पांव दे रखे हैं ईश्वर ने। जिसके हाथ नहीं है वो हाथ मांगे कि प्रभु हाथ दे दो हमारे को, तो ईश्वर ने दे रखा। जिसकी आंख ना हो वो आंख मांगे हमारे को, तो ईश्वर ने, हे प्रभु आपने तो बिना मांगे सब दे ही रखा है। क्या कमी है आपके पास? धन दौलत की यदि कमी है तो ये धन दौलत की कमी कोई कमी नहीं है, ये तो मेहनत करने से धन आ जाता है। कमाओगे आ जाएगा, क्या बड़ी बात है। धन दौलत भगवान से क्या मांगना, ये तो आप कमा लोगे साहब, ये तो कमाने से आएगा। भगवान को क्यों परेशान करना छोटी छोटी चीजों के लिए। समझ में आ रही है बात? बस भगवान से अंतिम बात है ये, क्या बोलना है प्रभु से, हे नाथ आप दिन में रोज 10-20 बार ये बोला करो और काम करते हुए प्रभु को याद करते रहा करो। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे जगन्नाथ जी, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे बिहारी जी, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे गौरी गोपाल भगवान, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। गोपियां भगवान की चर्चा कर रही हैं। उद्धव जी बार बार गोपियों को भगवत स्मरण करा रहे हैं और मां यशोदा से उद्धव जी मिले और गोपियों से कहा। अब गोपियां इतनी व्याकुल हो गई। विरह, देखो विरह जब होता है ना तो प्राण निकलने की स्थिति हो जाती है। गोपियां बोली अब तो हम मर जाएंगी। तब कहा, गोपियों ने कहा, एक गोपी बोली मैं मर जाऊंगी, दूसरी ने कहा नहीं। क्या कहा दूसरी ने? क्या कहा? दूसरी ने कहा आशा रख पगली आएंगे, आशा रख हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि होके रुलाने लगे, करुणा निधि होके रुलाने लगे, करुणा निधि होके रुलाने लगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने, नित नेम के बंधन
ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बात एक मैं जानू या वो जाने, एक मैं जानू या वो जाने, एक मैं जानू या वो जाने। जगो प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही है दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने बहाने आजा। तू किसी और से मिलने बहाने आजा। वो आता होगा, वो आता हो, वो आता होगा, वो आता होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम आना, तुम आना, तुम आना, तुम आना। हो मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम आना, हो मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम आना। मेरे शाम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। मेरे शाम लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आप तो देख मेरी हालत को। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। मेरे शाम लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। मेरे शाम, हो मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम लौट के आजा। बिन तेरे जिंदगी अधूरी है।
आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। हे गोविंद, तुम्हारे बिना सारा सुख अधूरा है। कब आओगे गोविंद? भगवान के प्रेम में जब गोपियां रोई तो उद्धव जैसे ज्ञानी पिघल गए। गोपियों के उस प्रेम में उद्धव जैसे ज्ञानी भी रंग गए मेरी मां। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात्, उद्धवो बुद्धिसत्तमः। भगवान के मंत्री हैं, शिष्य हैं बृहस्पति की, और बुद्धि साक्षात बुद्धि के देवता हैं, ये मान लीजिए। दिव्य बुद्धि, दिव्य ज्ञान श्री उद्धव जी के पास। वो ज्ञानी उद्धव भी गोपियों के प्रेम में विह्वल हो गए, प्रेम में भीग गए। प्रेम के आगे उद्धव जी हार गए, गोपियों के चरणों में लौट गए। हमें भी वृंदावन की लता पता बना दो। भगवान को याद करते हुए उद्धव जी राधा रानी के चरणों की रज को लगाकर शरीर में लपेटकर मथुरा आए। भगवान ने अपने हृदय में वृंदावन का गोपियों का दर्शन कराया। कहा, मैं एक क्षण के लिए दूर नहीं हूं। ये तो सिर्फ लीला है। भगवान गोपियों से दूर थोड़ी हैं, वो तो लीला कर रहे हैं, है ना मेरी मां? मैया, ओ मैया, काहे बीच में खड़ी हो मेरी मां? बैठ जाओ ना। आपके चक्कर में पीछे वाली मैया नहीं सुन देख पा रही हैं, क्यों खड़ी हो मेरी मां? जल्दी बैठो, जहां हो वहीं बैठ जाओ। शांति से सब लोग, भैया बैठो, आप लोग पीछे वाले भक्त सब बैठो चुपचाप। ओ पीली मैया, गुलाबी मैया, का झांक रही हो? बैठी हो मेरी, खड़ी हो मेरी मां। ओ गुलाबी मैया, काहे खड़ी हो? ये मैया का सरोदय नहीं बंध रहा है। मैया, भगवान का विवाह हुआ माता रुक्मणी जी से। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से। जामवंत की बेटी जाम्बवती, तीसरा विवाह सत्यभामा, चौथा यमुना से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। भामासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं को भगवान ने जेल से मुक्त किया। कहा अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो जिसे कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था,
उन नारियों ने कहा प्रभु आप स्वीकार करो। तब भगवान ने उनके कहने पर स्वीकार किया और भगवान ने सबसे उनके कहने पर विवाह किया और भगवान के विवाह हो गए 16,100। इतने विवाह हुए भगवान 16,100। भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? कोई आपसे पूछ ले कि तुम्हारे भगवान इतने सारे विवाह क्यों करते हैं, तो क्या उत्तर होगा? बताओ मेरी मां, क्यों? क्योंकि 16,000 वेद के मंत्र हैं, ऋचाएं वेद की, और 108 उपनिषद हैं, तो टोटल दोनों का योग हुआ 16,108। तो भगवान तक पहुंचने के मार्ग हैं 16,108। किसी भी मंत्र से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। उदाहरण से समझो, जैसे कोई सीताराम सीताराम जपे, कोई ओम नमः शिवाय जपे, कोई राधे कृष्ण जपे, कोई श्रीमन्नारायण जपे, कोई जय श्री सीताराम जपे, कोई हरि हरि जपे, कोई नरसिंह जपे, कोई वामन वामन जपे। आप किसी भी मंत्र को पकड़ लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कोई जप रहा है, कोई हरे कृष्ण जप रहा है, कोई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जप रहा है, कोई श्री राम जय राम जप रहा है। मतलब मंत्र बहुत हैं। अब आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि महाराज जी इतने सारे मंत्र हैं, हम कौन सा जपें? तो सुनो, कोई भी मंत्र आप जप रहे हो तो 16,108 मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के। कोई भी मंत्र जप रहे हो, वो मंत्र, एक मंत्र पकड़ लो, वही मंत्र आपको कृष्ण तक पहुंचा देगा, भगवान तक। मतलब कोई भी, प्रत्येक मंत्र 16,108 पत्नियों का मतलब है कोई भी पत्नी आपको कृष्ण तक पहुंचा देगी। और पत्नी भगवान सबके कौन? पर भगवान की केवल 16,108 पत्नी नहीं। आपके पति कौन है? मैं आप बताओ, आपके पति कौन है? कौन? नथुलाल? आपके पति कौन? 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 आपके पति कौन है? रामलाल? कहाँ है? कहाँ आपके पति? अच्छा, आप पति, आप पति हैं इनके? सही। क्या सबूत है आपके पास? एल्बम दिखाने लग जाओगे अब भी। ये फोटो की शादी की तस्वीर है महाराज जी। हाँ? हम किसी के पति नहीं हैं। ये व्यवहार जगत में आपको कहा जा रहा है पति, पर आप किसी के पति हैं नहीं। सबके पति एक ही हैं। कैसे? आप सब गाती हो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलाऊं दयामय, किस विध मिलो श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तो कौन है भगवान? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति। हाँ या ना? तो सबके पति कौन? सबके पति जैसे राष्ट्रपति सबके पति है। राष्ट्रपति सबके पति, राष्ट्रपति एक पदवी है, सबके पति राष्ट्रपति है ना। उसी तरह भगवान सबके, ऑलरेडी सबके पति भगवान ही है। पति का मतलब क्या होता है आप बताओ? पति का मतलब क्या होता? पति हो ना, क्या मतलब हुआ? आप पति हो किसके? क्या मतलब हुआ पति का? पति होना तो बता, पति किसे कहते हैं? क्या मतलब है पति का? किसे कहते हैं पति?
तो आप पालनहार हो? हाँ, तो फिर आप कौन हो? हम में से कोई भी पति का मतलब होता है पारक्षणे धातु से पति बनता है। जो पालन करे, जो रक्षा करे, वो पति होता है। तो भगवान ही सबके पालनहार रक्षक हैं। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि वही रक्षा और पालन करने वाला पति इस रूप में आपको प्राप्त हुआ है। ये कहना भी ठीक है कि सबके रूप में भगवान है। इस भाव से तो सही है। पर पत्नी कहे कि ये मेरा पति है, पर पति ये ना माने कि मैं इसका पति हूं। पति को ये मानना चाहिए कि हम सब परमात्मा की संपत्ति है, भगवान हम सबके रक्षक हैं। व्यवहार में तो कहना ही पड़ेगा कि मैं इनका पति हूं, मैं इनकी पत्नी हूं। लेकिन आध्यात्म दृष्टि से ये बातें गलत हैं। सही बातें ये हैं कि हम सबके पति भगवान है, क्योंकि वही हमारे पालन हार हैं, वही हमारे रक्षक हैं और हम उनके दास हैं। तो भगवान की पत्नियां केवल 16,108 नहीं है। हमारे और आपके अंदर जो प्राण हैं, उन प्राणों के पति कौन है? प्राणों के पति कौन? जैसे राष्ट्रपति ये हैं, ऐसे प्राणों के पति, चाहे अमेरिका में कोई सांस ले रहा है, चाहे लंदन में कोई सांस ले रहा है, चाहे भारत में, सबके प्राणों के जो पति हैं, जिसके अंदर प्राण है, उन सबके पति परमात्मा हैं। क्योंकि प्राण है तो सब कुछ है, और प्राण नहीं तो भगवान सबके पति, भगवान सबके पति। पति का मतलब केवल, आजकल पति मतलब आप समझते हैं कि वो जो आपके बच्चों का पिता है, आप उसे पति मानती हैं, ये हमारे पति है। भगवान सबके पिता हैं, सबके पति हैं। पालनहार को पति कहते हैं। पति शब्द की व्याख्याएं बहुत हो सकती हैं, उसमें एक व्याख्या है पालनहार। तो भगवान हम सबके कौन है? कौन है? इसलिए उनका नाम पति है। तो भगवान के टोटल विवाह 16,108 भौमासुर नाम के दैत्य को मारा, 16,100 कन्याओं से विवाह किया। भगवान ने इतने सारे विवाह किए। अच्छा, विवाह करना चाहिए, हाँ या ना? बोलो हाँ। हाँ, आप लोगों ने किया है विवाह। अच्छा बताओ, आजकल लड़का लड़की ना भाग के शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज। ये विवाह सही है कि गलत है? हाँ, सही है? गलत है? अच्छा, आप लोगों ने विवाह क्यों किया है? जिन लोगों ने किया उन लोगों से सवाल आपसे पूछ ले, आपने विवाह क्यों किया? मैया चुप रहोगी? नहीं, क्यों? आपने विवाह किया है, क्यों किया है? काय के लिए विवाह किया है? वंश बढ़ाने के लिए। वंश तो कुत्ता बिल्लियों का भी बढ़ रहा बिना ब्याह किए। यदि वंश बढ़ाने के लिए आप लोगों ने विवाह किया है तो कुत्ता बिल्लियों का वंश नहीं बढ़ रहा है? उन्होंने तो विवाह नहीं किया, फिर भी बढ़े जा रहा है थोक के भाव। आपने विवाह किया है, क्यों किया है? सब किए तो आप भी कर लिए। हाँ, सब किए तो हम भी कर लिए महाराज जी। अच्छा बताओ, मैया आपने विवाह क्यों किया? नहीं पता? सबने किया, हमने भी कर लिया, सहेलियों ने किया। मैया आपने, लाल मैया आपने विवाह क्यों किया? नहीं पता? लो, विवाह कर लिया, पता ही नहीं। हाँ? ये भैया आपने विवाह किया? ओ भैया आपसे पूछ रहे हैं, सोफे में बैठे हो। हाँ, आपने विवाह किया? अभी नहीं किया, करोगे? क्यों करोगे? आप लोगों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश बताएंगे, आप लोगों ने विवाह क्यों किया? क्यों किया विवाह आप लोगों ने? पता है ना क्यों किया? नहीं। 100 में से 99 लोगों को नहीं पता कि हमने विवाह क्यों किया। विवाह करने की मूल वजह क्या है? हम हिंदू धर्म में विवाह क्यों? अमेरिका में विवाह नहीं होता, वहां तो 2-4 बच्चे हो जाते हैं, फिर उनका मन होता तो विवाह कर लेते हैं, वरना विवाह नहीं करते। वहां तो बिना विवाह के यूं ही बच्चे होते रहते हैं।
इसलिए अमेरिका में माँ का नाम लिखा जाता है आधार कार्ड में, बाप का नहीं लिखा जाता, क्योंकि बाप का पता ही नहीं होता कौन सा बाप है। गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। वहां तो लड़की 18 साल की होती है, बाहर निकल जाती है और वो कभी इस लड़के के संग, कभी उसके संग, कभी उसके संग खूब घूमती है। अब वो गर्भवती होगी, उसे पता ही नहीं कि इसका बाप कौन है। इसलिए वहां के आधार कार्ड में माँ का नाम होता, क्योंकि माँ का तो कंफर्म है, क्योंकि माँ से उसे बाहर आना है, पर बाप कंफर्म नहीं है। इसलिए हम भारतीय हैं, हमारे यहां पिता का नाम कंफर्म है, हाँ या ना। इसलिए हमारे यहां कोई कार्य हो रहा है तो उसका ठोस कारण है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका ठोस, जोर से नहीं बोलेंगे आप,